किसी भी वस्तु का घमंड होगा, मद होगा, नीचे जाना होगा। लेकिन एक संसार में ऐसी माता है कि अगर उस माता का तुम्हें घमंड, कितनी बड़ी बात है। और ये शब्द किस शब्द की व्याख्या चल रही है? श्री मद। गाय का घमंड करने से व्यक्ति भगवान का बन जाता है। तो बोलो, श्रीमद् भागवत का अर्थ भी आखिर में क्या निकला? गौ माता की महिमा। बोलो गौ माता की मां। अब आप शिव जी की बात करेंगे तो भगवान शंकर किस पर बैठे हैं? जोर से बोलो। बैल। अरे बैल पर बैठे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी ने भी एक झंडा उठा रखा है। जैसे तुम लोग गौ कथा का और गौ महिमा का और गौ चर्चा का और गौ आंदोलन का और गौ गौ गौ, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई, अब इस देश के अंदर गौ गौ बड़ी बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है। आपको भी अनुभव हो रहा हो। और हम तो ये चाहते हैं कि अब जैसे आज कथा विश्राम ले लेगी, वैसे कथा कभी पूरी नहीं होती है, ये तो आप सब जानते हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, कथा की कभी पूर्णाहुति नहीं होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बोलो, ये तो निरंतर चलती रहेगी। तो हम यही चाहते हैं कि जो स्थायी रूप में शांति विहार ठीक महिंद्रा शोरूम के पीछे जो छोटा सा स्थान है, वो गौ माता का ही कार्यालय है। वहाँ निरंतर आपकी लाइन लगी रहे, आप आते जाते रहें, गौ माता का काम करते रहें, तो ये हरि चर्चा, ये गौ चर्चा, ये धेनु चर्चा निरंतर चलती रहेगी। बोलो ठीक है कि नहीं? बोलो। नहीं तो 4 दिन 5 दिन 7 दिन हम लोग आनंदित होकर के नृत्य करते हैं और उसके बाद ले भाई सावन का महीना आया, 1 महीना शिव जी को खूब जल चढ़ाया, उसके बाद कहा कि ये तेरा तांबे का लोटा और अब रह और अगले साल मिलेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और शिव जी तब तक इतना बिना पानी का सूख जाता है कि 1 महीना उसको गीला करने में ही लगता है। फिर जब तक वो थोड़ा गीला गीला होता है तब तक फिर लोटा बंद। ये कौन सी भक्ति है? समझ रहे आप? ऐसा नहीं। प्रेम कोई समय देख के या लग्न देख के होता होगा क्या? है क्या है वो भजन शरण ऊधो नहीं, ये प्रेम की ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ सौदे। हाँ, प्रीति तेरे बस की नहीं है। जो भी है उसमें तो कई शब्द जोड़े हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जब प्रेम हो जाएगा तब सावन के महीने से ही तुम्हारे आँखों से आंसू गिरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तब तो निरंतर ही अश्रु। और वृंदावन की गोपियाँ कहती है ना, निस दिन बरसत नैन हमारे, आहा, निस दिन बरसत, श्रावण हो या भाद्रपद, आश्विन हो या कार्तिक, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा को कहते हैं भक्ति। तो सीधा सा अभिप्राय है कि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को लव और कुश को, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमारे जो 5 सूत्र हैं गौ माता की कृपा से जो मिले हुए हैं, मां शब्द का सुमिरण, धेनु मानस का पाठ, इसको बढ़ा दो। बस इस संकल्प को कर दो कि इसको घर घर पहुंचाना है।
और गोबर गणेश की पूजा किसकी? गणेश के रूप में। गणेश मतलब पहला देवता, नहीं कहते श्री गणेश शुरुआत। तो हमारे धर्म में पहला देवता गाय का गोबर है। सब काम सिद्ध हैं। अगर आपने प्रथम सम्मान किसको दिया? गोबर को। करके देखना आप। सबसे पहले किसको सम्मान देना? गोबर को, मतलब माथा टेकना उसके आगे। और गोबर तुमसे क्या चाहेगा बोलो? गणपति भगवान को क्या प्रिय है जरा बताओ, जरा देखते हैं, तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। लड्डू मत बोलना, हाँ मुझे पता था तुम लड्डू बोलोगे, इसलिए पहले ही कह दिया लड्डू मत बोलना। दुर्वा, कमाल है, तालियां बजाओ, नहीं तो हम महाराज की तरफ देखने वाले थे। दूरवा, और दूरवा धरती पर पैदा होता है, और दूरवा हमेशा हरा रहता है, उसकी जड़ कभी सूखती नहीं है। इसलिए गणेश तुमसे केवल धरती पर माथा टेकना मांगता है बस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सादर शिवई नाय अब माथा। मैं धरती पर माथा टेक रहा हूं, सीधा सा मतलब है किसको प्रणाम कर दिया, किसको मना दिया? गोबर गणेश को, गोबर गणेश को। इसलिए सबसे पहले कोई भी कार्य आप आज प्रयोग करना, आप चलो कोई भी कार्य आपके घर में, सत्कर्म शुभ कर्म जो भी हो, आप सबसे पहले माथा टेकना किसको? गोबर को, गोबर गणेश को। यों सिद्धि मिलेगी आपको, सफलता मिलेगी, जो विघ्न है वो दूर हो जाएंगे। विघ्न दूर करते हैं श्री गणेश, समझ रहे हो? तो मां शब्द का सुमिरण, धेनु मानस का पाठ, गोबर गणेश की पूजा और गौग्रास हर घर से निकलना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई चीज़ तुम निकालते हो तो उसके कई नाम हैं। भेंट, जैसे भगवान को चढ़ाते हो तो वो भेंट है। दान, जब ब्राह्मण को देते हो तो वो दान है। भीख, जब किसी भिखारी को देते हो तो भीख। लेकिन जब गौ माता के लिए निकालते हो तो गाय के लिए हमेशा बोलना ये गौ प्रतिष्ठा है। शब्द भी ठीक कर दो, क्या बोलना है? गौ प्रतिष्ठा, गौ प्रतिष्ठा है। गौ माता को प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए तुम्हारे घर से एक हिस्सा निकलना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए। और आप सब मातृशक्ति भाई लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमें मालूम है सब निकाल दें, पर जब भी आपके घर से निकले आप समझ लेना ये छोटी बात नहीं हो रही है आपसे। जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन भगवान परशुराम से लेकर के, श्री राम से लेकर के, श्री कृष्ण से लेकर के, और आज आपके माध्यम से जो ये आंदोलन हो रहा है, ये प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए लगा दूंगा। और वैसे भी इन उनियालों की कृपा हो जाए तो काम वैसे ही हो जाते हैं। बोलो गौ माता की। आई बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे एक उदय सिंह जी आए हैं, अयोध्या वाले। कहाँ बैठे हैं वो? जहाँ शरण जी के। अरे आइए 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 ऊपर आओ। अच्छा, एक बच्चा है 12 वर्ष का, उसकी माँ बिमला रावत कह रही थी, अब देखो उस बच्चे ने 1000 रुपये उसके लिए जिद करता है। किसके लिए? और क्या क्या होता है। और उसने 1000 भिजवाए हैं। गौ माता, सुनो क्या लिखा हुआ उसने, बच्चे ने अपने हाथ से लिख रखा है। देखो, गौ माता, राष्ट्र माता, गुरु जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। गौ माता के लिए मेरी तरफ से गुप्त दान 1000 रुपये का, सागर सिंह रावत। तालियां बजाओ, जबरदस्त, कमाल है यार। सागर है यहां बैठा हुआ।
आइए आइए उदय सिंह जी, आपकी सिफारिश तो रुद्र उद्घाटन करने के लिए गौधाम का शरण जी गए थे, है ना। अब देखो गाय वाले, अगर ये गाय वाले इंजीनियर नहीं होते तो इनके कपड़े, इनके शरीर पर कितने कितने लाख का सूट होता। कमाल है यार गाय वाले, वाह। सच्चिदानंद जी बहुत अभिनंदन है आपका, वाह। ये गाय है वैसे, ने देखा, देख रहे हैं आप। कौन कहेगा इंजीनियर है, क्या बन गया, बोलते क्यों नहीं हो। अच्छा दे दी मैं, हम लोग ठीक, बहुत अच्छा, प्रसन्न है। हाँ उधर से बोलो गौ माता की हर हर माँ। इन माताओं का तो क्या कहना, माताओं का हम नाम बखान करने का साहस ही नहीं कर पाते हैं। सच कह रहे हैं आपको, सच हृदय से बोल रहे। एक हम आपको बता रहे थे, शंकर जी बैल के ऊपर बैठते हैं वो तो कोई बात नहीं, पर हाथ पर एक झंडा उठाए रखते हैं। अरे शंकर ने भी इस भारत की धरती पर एक ध्वजा उठाई है, एक झंडा उठाया है, क्योंकि भारत की पुण्यमयी धरा पर गायन्ति देवः किलगीत कानी धन्यास्तुति। और बैल का प्रचारक बनकर के घूमता है, और तुम शंकर की इस पावन धरा पर गाय और बैल को भूल गए हो। सोचो, निष्ठा रखो। वृंदावन की गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने आया था उद्धव, आया था कि नहीं। आज भी इस देश में मुझे तो लग रहा हजारों नहीं लाखों संस्थाएं जो तुमको ब्रह्म ज्ञान देती है, जिनके एजेंट घूमते हैं। ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं। और तुलसी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, बोला ये कलयुग के जो लोग हैं ना, नए नए पंथ बना करके और ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात। क्या कौन सी बात करते हैं, सीधे ब्रह्म ज्ञान की, सीधे। इसलिए हम बार बार उस सूत्र को बोलते हैं कि सुनी पाए और बेची खाए। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात। और कौड़ी लागी लोभ बस, एक एक रुपए का तो चंदा मांगते, और बातें ब्रह्म ज्ञान की करते हैं। और तुम उस छलावे में आ जाते हैं। अनन्य निष्ठा रखो अपने सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति। हमारा सनातन धर्म गाय और बैल पर टिका हुआ है। बोलो है कि नहीं है, बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। चिंतन करो, थोड़ा सोचो, और या फिर बोल दो कि भाई हम लोग नास्तिक हो गए हैं, धर्म और हम नहीं मानते। हेलो, ये बेकार की बातें हैं। ठीक है भाई, नास्तिक हो गए तो क्या, खाओ पियो मौज करो जयराम जी की। धर्म में दिखावा मत करो। धर्म में दिखावा आता है तो धर्म की बहुत हानि हो जाती है। कलयुग का मित्र दंभ है, और दंभ का अर्थ दिखावा होता है। कलयुग जब उसकी लगती है कि मेरी नहीं चलेगी, तो दंभ को आगे कर देता है। अरे अपना दोस्त है यार, तू ही कर ले। और दंभ का काम क्या है, दिखावा। काम अधर्म का होगा, ऐसा करता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप इन 5 सूत्रों का पालन करिए। मुक्ति तुम्हारी जेब में।
कोई माई का लाल मुक्ति का प्रमाण पत्र दे और अंतिम समय में जिसको मुक्ति का मंत्र दिया है उसका ब्रह्मरंध्र फट गया हो, ऐसा दिखा दे। मतलब ही नहीं है। हमारे रुद्रप्रयाग में जो गौधाम है उसकी अध्यक्षा है शकुंतला। सुनो, ये प्रमाण जो प्रत्यक्ष है वो आपको बताया करते हैं। उनकी दादी 92 साल की, का खा गा घा गा भी नहीं पड़ी थी, अनपढ़, अंगूठा छाप, लेकिन जिंदगी में गौ सेवा करी थी बस। और गाय ही प्राण था उस बुढ़िया का। 92 साल की थी और गाय को घास देने के बाद उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी, अचानक काला मौत आई। वहीं गिरी बुढ़िया, लेकिन गाय की पूंछ पकड़ ली थी। और जैसे गाय की पूंछ पकड़ करके गौशाला में 92 साल की बुढ़िया दादी गिरी, खट से उसका यहां से फटा। कहां से? कहीं लगा नहीं, ऐसा मत सोचना कि कहीं गाय के खूंटे पे लग गया होगा। यहां से फटा और ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा गांव इकट्ठा हुआ। तो देखा बुढ़िया का यहां से फटा हुआ और प्राण निकल गए। जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र फटता है वही मुक्त होता है। बाकी मुक्ति की बातें करने में क्या है। आजकल तो लोग इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, किसी भी विषय को दे दो तो 10-10 दिन और 50-50 दिन तक एक एक विषय पे इतना बढ़िया भाषण दे देंगे। भाषण तो कला है, आप क्यों नहीं समझते इस बात? भाषण देना तो कला है और कला तो सीखी जाती है। मानस में वो कला और भक्ति का कंपटीशन है। सुरसा कला है और हनुमान भक्ति है। आखिर में जीत किसकी हुई? भक्ति की। कला तो सीखी जाती है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, भाषण देता है, तुम बोलते आहा। मुक्ति पे भाषण देना आसान है, भक्ति पे भाषण देना आसान है। करके दिखा। इसलिए तुलसी जी ने कहा, ये आचरई ते नर न घनेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अरे बहुत लोग हैं दुनिया में उपदेश देने में दक्ष हैं, आचरण करके दिखा ना, आचरण करके दिखा ना। जरा गाय चरा के दिखा ना, गोबर उठा के दिखा ना, 2-4 गौ माता की लात खा के देखना। हनुमान जी को जब दे लो, अब दक्षिणा कैसे देंगे? तो अपनी पूंछ से उसको बांधने लगे तो उसने कहा ये कोई दक्षिणा होती है? बोला बंदर को चेला बनाओगे तो यही दक्षिणा मिलेगी। बोलो, जिसके पास जो होगा वही दक्षिणा तो देगा। मैं अब कोई लाल लाल रुपए लाऊंगा तेरे लिए? मेरे पास तो पूछ है। उद्धव ब्रह्म ज्ञान देने आया, लेकिन गोपियों ने कहा तेरा ब्रह्म रहता कहां है, दिखा। बोला भाई वो तो हर जगह है, दिखता नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि हमारा ब्रह्म तो दिखता है। बोलो क्या बोलते हो? मेरा गुरुजी नहीं, तुम मेरे गुरुजी हो। मैं तुम्हें मंत्र नहीं दूंगा, तुम मुझे मंत्र दोगी। और ऐसा कह करके उद्धव ने गोपियों से मंत्र लिया और 6 महीना 6 दिन के लिए विशेष सत्संग, 2 दिन का, 2 घंटे का, ऐसा समय लेकर के गया था। लेकिन 6 महीने रहा, पता नहीं लगा। और तब कहा, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अवीक्षण सहा याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय। प्रणाम 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 प्रणाम। मैं इतना पवित्र नहीं हूं कि मैं आपके चरण छू सकूं, आपके चरण छू सकूं। नहीं नहीं, इसलिए जहां जहां तुम्हारे चरण पड़े हैं तुम वहां वहां भागती हो। जहां गौ के चरण पड़ते हैं मैं वहां वहां भागूंगा जहां तुम्हारे चरण पड़ते हैं। और तुम्हारे चरण की रज को उठा उठा करके अपने भाग्य को धन्य कर रहा हूं, धन्य कर रहा हूं। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए किसके प्रति? गाय के प्रति। हाँ, नहीं तो 5-7 दिन यहाँ आए, झूमे और उसके बाद गए और जहाँ के तहाँ। बोलो गौ माता की हर हर।
मां। इसलिए मुक्ति गाय देती है, ब्रह्मरंध्र खोल देती है, प्रत्यक्ष है। कोई दूसरा साधन इस युग में ब्रह्मरंध्र खोलने का कोई दिखा दे। 10 प्राण इकट्ठे करने पड़ते हैं। जो योग की चर्चा करते हैं, 10 प्राण है शरीर में, 10 प्राण इकट्ठे होंगे, ब्रह्मरंध्र में चढ़ेंगे, तब ब्रह्मरंध्र फटेगा। कोई दिखा दे, मतलब नहीं है। बोलो गौ माता की हर हर।